हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फार्मा कंसन में। तो आज का टॉपिक रहेगा जीडीपी। जीडीपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीडीपी क्यों ज़रूरी होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और इसका क्या महत्व होता है। तो जीएमपी में पढ़े थे कि प्रोडक्ट की सेफ्टी और एफिकेसी को इन्हेंस करने के लिए जीएमपी फॉलो करना ज़रूरी होता है। बट अगर हम प्रोडक्ट को बना दिए बट उसका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं हुआ है तो फिर वो प्रोडक्ट अधूरा माना जाएगा, मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऑडिट हुआ तो ऑडिटर सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट ही चेक करता है, या फिर अगर प्रोडक्ट में कोई ख़राबी आई, मार्केट रिकॉल हुआ, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि कहाँ से कमी हुई है प्रोडक्ट में। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जीडीपी को समझने से पहले समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट ए मटेरियल दैट प्रोवाइड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और एविडेंस दैट सर्व एज अ रिकॉर्ड। तो डॉक्यूमेंट एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है जो एज अ एविडेंस काम करती है किसी भी प्रोसेस की, जो कि रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में उसके दौरान क्या क्या हुआ है। इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड होता है उसमें डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस ऑफ एनी टास्क ऑपरेशन कैरीड आउट ड्यूरिंग डे टू डे वर्क। मतलब एक ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जो भी हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहें, और यही हमारा एविडेंस हो जाता है। अब जान लेते हैं कि प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी होता है। तो पहला पॉइंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी को इंश्योर करता है। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हो इसकी सेफ्टी मेंटेन है। दूसरा क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब ये एक रेगुलेटरी का पार्ट होता है जो कि ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर हम प्रोसेस बना कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, क्योंकि तभी वो प्रोडक्ट कंप्लीट माना जाएगा। तीसरा है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मतलब जीडीपी ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा डाटा दिया गया है वो डाटा कंप्लीट है और एक्यूरेट है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। चौथा है ट्रेसेबिलिटी। इसका मतलब हुआ जीडीपी इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट की हिस्ट्री जो है और उसके हर एक मूवमेंट को हम और प्रोडक्ट की हिस्ट्री और मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर प्रोडक्ट में कोई कमी आई है तो उसका डाटा हमारे पास दिया रहता है, जिससे पता चल जाएगा कि कहाँ से कमी हुई है। तो ये हो गया ट्रेसेबिलिटी। पांचवा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जीडीपी इंश्योर करता है कि उस प्रोसेस में जो भी ऑफिसर या फिर जो भी लोग शामिल हुए हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शन के लिए। रिस्क मैनेजमेंट। जीडीपी जो है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, जिससे प्रोडक्ट के होने वाले लॉस से बचाया जा सकता है। 7 नंबर है कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर ट्रस्ट का मतलब अगर जीडीपी ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो भी मिल रहा है कस्टमर को उसकी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन है, तो इस तरीके से कस्टमर ट्रस्ट को बढ़ाता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। 8 नंबर है बिजनेस कंटिन्यूटी। मतलब ये बिजनेस कंटिन्यूटी को मतलब ये इंश्योर करता है कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यूस है। तो ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर है कंपनी रेपुटेशन। मतलब कंपनी की रेपुटेशन को इन्हेंस करता है, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। तो इन सभी चीज़ों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में महत्व होता है, इसीलिए इंडस्ट्री में जीडीपी को फॉलो किया जाता है। अब समझ लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर गुड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब गुड डॉक्यूमेंटेशन के लिए किन बातों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो पहला हो गया डाटा शुड बी DDMMYY फॉर्मेट। तो जैसे कि 1 जनवरी 2024 डेट है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। DD मतलब
अगर 1 तारीख है तो उसको केवल 1 नहीं लिखेंगे, उसको 01 लिखेंगे। और का मतलब जैसे पहला महीना है तो 01 मंथ। वाई का मतलब जो ईयर लिखेंगे उसको हम 2024 नहीं केवल 24 लिखेंगे। तो ये डेट का फॉर्मेट हुआ। तो अगर 10 तारीख है तो वहाँ पर केवल 10 लिखेंगे, उसमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब है कि हमें डबल डिजिट में लिखना होता है डेट मंथ ईयर को, तीनों को। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, टाइम शुड बी रिकॉर्डेड इन 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट। टाइम को है 24 आवर्स में लिखेंगे, जो रेलवे में टाइम होता है। जैसे कि नॉर्मल घड़ी में होता है 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, तो ऐसे नहीं टाइम को इंडिकेट करना है। 12 के बाद 13, 14, 15 इसी तरह 24 आवर तक टाइम को दिखाते हैं। 24 के बाद 01, 02, 03 ये सब क्यों ज़रूरी है, इससे हम गलती से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम 12 के बाद 1 बजाते हैं तो एक दिन 2 बार बजता है 24 घंटे में। मान लीजिए हम शिफ्ट कंप्लीट करके गए, उसमें टाइम डाल दिए 1 बजे, तो जो दूसरी शिफ्ट का बंदा है उसको पता नहीं चला, डेट पर ध्यान नहीं दिया, AM PM, तो वहाँ पर उससे डॉक्यूमेंट फिल करने में गलती हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए टाइम को 24 आवर फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज 0 बिफोर 1 to 9 डिजिट एंड डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 से 9 तक की हम कोई भी डिजिट लिख रहे हैं तो उसके आगे 0 लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे गलती के चांस कम होते हैं। क्योंकि अगर 0 नहीं लगाए तो उसके आगे तो कोई कुछ भी लिख सकता है, 1, 2, जिससे वो डिजिट चेंज हो सकती है। और जब कोई डेसिमल में नंबर्स लिखेंगे तो उसके आगे पॉइंट के आगे 0 लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे .50 लिखा है तो .50 ना लिखकर 0.50 लिखना है उसको। तो चौथा पॉइंट हुआ डू नॉट यूज़ राइट टू इंडिकेट करेक्ट डाटा। मतलब कोई भी अगर करेक्ट डाटा लिखा तो उसको मतलब इंडिकेट करने के लिए किसी एरो का यूज़ नहीं करना है। पांचवा पॉइंट हो गया डू नॉट कीप ब्लैंक पेज, राइट NA विथ योर साइन एंड डेट। मान लीजिए आप किसी पेज में कोई डाटा लिख रहे हैं और डाटा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी पेज बच रहा है, तो उसको NA मार देना अपने रिस्पेक्टिव साइन एंड डेट के साथ, जिससे कोई भी उस पेज में आगे कोई कुछ लिख ना सके। और जो भी हमें ओरिजिनल डाटा ऑब्टेन होता है उसको किसी भी स्क्रैप पेपर या हाथ पर ऐसे कहीं नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक तरीके से GDP का वायलेंस होता है। डू नॉट राइट ओरिजिनल डाटा हो गया। अब 7 नंबर है ऑलवेज अटैच्ड प्रिंट आउट लेबल्स वेयर इंडिकेटेड। और जहाँ पर भी प्रिंट आउट या लेबल्स इंडिकेट करने का, वहाँ प्रिंट आउट ज़रूर इंडिकेट करना है। लाइक अगर ऑटोक्लेव की कोई साइकिल चली है तो उस साइकिल का चार्ट इंडिकेट करना होता है। तो ये हो गया। 8वां नंबर है ऑलवेज राइट क्लियरली एंड लेजिबल। मतलब जो भी लिखना है वो साफ लिखना है, उसको पढ़ सके आसानी से और समझ सके, खुद भी पढ़ सकें समझ सकें, और दूसरा भी जो आए बंदा दूसरी शिफ्ट में वो भी आसानी से पढ़ सके और समझ सके। और 9 नंबर हो गया यूज़ एडिशनल पेजेस व्हेन मोर स्पेस नीडेड गिविंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यदि अगर आप कोई डाटा लिख रहे हैं और पेज कम पड़ रहा है तो आपको उसी पेज नंबर का एक एडिशनल पेज कीमे से इशू करवाना है और उसको एक एप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना। जैसे पेज नंबर 18 हुआ तो उसमें अगर प्रॉपर डाटा नहीं आया और डाटा बच गया तो उसको नया पेज इशू करवाएंगे और उसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। लाइक A हो गया, जैसे नया पेज इशू करेंगे तो उसको 18A करेंगे। क्रिटिकल एरर कैन लीड बैच रिजेक्शन, क्योंकि ये सब क्रिटिकल एरर्स होती हैं। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किए तो ये सब बैच को रिजेक्ट करा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस लेक्चर में हम जान लिए GDP क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से प्रॉपर गुड डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डूज़ एंड डोंट्स ऑफ GDP, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अपना फेवरेट पार्ट।
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डूज़ एंड डोंट्स के साथ GDP के। थैंक यू।